हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 21 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, आज वीडियो अपलोड करने में काफ़ी देरी हो गई। कोशिश करूँगा कल से हमारा जो पुराना टाइम था सुबह के 4 बजे, मैं उसी टाइम पर वीडियो अपलोड कर सकूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में पीवी सिंधु पर लिखी गई सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है वी कृष्णा स्वामी। आप देख सकते हैं, वी कृष्णा स्वामी जी ने यह पुस्तक लिखी है। ये इस पुस्तक का कवर पेज है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु इसका टाइटल है, बाय वी कृष्णा स्वामी। अच्छा, ये हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई बुक है। इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। और पीवी सिंधु जी के बारे में इनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। तो पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं, यानी कि इनके अलावा अभी तक किसी और ने ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल होने वाली ये एकमात्र महिला है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। तो हालांकि जो लास्ट में अभी फोर्ब्स की लिस्ट आई थी उसमें ये टॉप 15 में शामिल थी और इनका रैंक था 13th यानी 13वां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में चंद्रकांत कुशनूर जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये आप देख सकते हैं, ये है चंद्रकांत कुशनूर जी। ये वैसे तो एक लेखक थे, पर ये इसके अलावा भी कई विधाओं में पारंगत थे, जैसे कि ये कवि भी थे, नाटककार थे, उपन्यास, चित्रकार और कला समीक्षक भी थे। तो उन्हें उनके कार्यों के लिए कर्नाटका नाटक अकेडमी, कर्नाटका ललित कला अकेडमी और कर्नाटका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप देख सकते हैं, ये थे चंद्रकांत कुशनूर जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गार्टनर डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे 2019 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक डिजिटली कुशल देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है भारत। तो हाल ही में गार्टनर ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार। तो इसमें भारत को विश्व का सर्वाधिक डिजिटली कुशल देश, डिजिटली स्किल्ड देश बताया है इसने। और भारत के बाद दूसरा स्थान रहा है यूके का और तीसरा स्थान रहा है यूएसए का। यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जो कि कोरोना संक्रमित होने के कारण आइसोलेट हो गए थे। और यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जो कि कुछ समय पहले गुजरात आए थे। और उसका थीम था, उस प्रोग्राम का जो इनके स्वागत के लिए किया गया था, वो था नमस्ते ट्रंप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थापित कर लिया है? तो इसका उत्तर है दिल्ली। तो हाल ही में डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर में है डीआरडी यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इससे स्थानांतरित करके दिल्ली के INMAS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंसेस के लिए स्थानांतरित कर दिया है। और ये किया क्यों है? इसलिए किया गया है ताकि PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, इनकी तीव्र डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके और इसकी डिलीवरी में जो डिले हो रहा था उसको हटाया जा सके। ये है DRDO का लोगो। इसे आप देख सकते हैं साफ तौर पर। इसमें रक्षा मंत्रालय भी लिखा हुआ है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक इकाई है। बात आई DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान प्रमुख यानी अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सर्वाधिक खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ एक दिन में
1.5 लाख मीट्रिक टन यानी 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल 72 लाख परिवारों के बीच वितरित करके एक दिन में सर्वाधिक अनाज वितरण करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसके द्वारा लगभग 3 करोड़ लोग, 72 लाख परिवारों में से कुल 3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी से हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 80, जो कि भारत में किसी भी राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक है, और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 31 है, जो कि सर्वाधिक है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। तो सॉरी, फिर से मैप ब्लर हो गया आज, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैप ब्लर हो जाता है, इसको भी हम ओवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश है, इसका बॉर्डर ये है। तो ये नेपाल को टच करता है, यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है नेपाल के साथ। इसके अलावा ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उनको भी हम देख लेते हैं। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा ये दिल्ली को भी टच करता है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग दिल्ली एनसीआर में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम है चित्राजीन लैम्प एन, को लॉन्च किया है? तो उत्तर है केरल। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम चित्राजीन लैम्प एन है, इसको लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं, ये इसकी फ़ोटो है, चित्राजीन लैम्प एन। इस किट का उपयोग करके मात्र 10 मिनट के समय में ही कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा सकती है। अब बात आई केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, ये सीपीआई पार्टी से हैं। केरल से लोकसभा सीटों की संख्या है 20 यानी 20, और राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। इसके बाद हम केरल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि साउथ में है, हम में से ज़्यादातर लोग नॉर्थ से ही हैं, तो हमको इसके ज़िले के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख ज़िले। तो तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है वो सबसे नीचे है। इसके अलावा है कोट्टम, कोट्टायम, इदुक्की, अलापुझा, एर्नाकुलम, नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा एर्नाकुलम का, त्रिशूर, पलक्कड, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर, और इसके अलावा है कासरगोड, जो कि सबसे टॉप पे है, और तिरुवनंतपुरम है सबसे बॉटम पे केरल में, जो कि राजधानी है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर है 21 अप्रैल। हाल ही में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया, और प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को ही सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी दिवस को मनाने के लिए किसी विशेष तारीख को चुनने का कोई ना कोई कारण होता है। तो सिविल सेवा दिवस मनाने के लिए 21 अप्रैल को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे कारण है। तो स्टोरी ये है कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन करते हुए दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में जो परिवीक्षाधीन प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें संबोधित किया था। और इसी दिवस को याद करने के लिए वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष देश के जितने भी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं, उनमें अच्छे कार्य करने वाले, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है अपने अपने क्षेत्र में, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अच्छे से अच्छा काम वो आगे भी करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितना किया है? तो उत्तर है 1.8%। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फिच ने दोबारा रिवाइज़ किया है अपने जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान था उसको। तो रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने, तो आपको ध्यान देना है फिच है क्या, तो फिच पहली बात तो रेटिंग एजेंसी है। तो रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास दर पूर्वानुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है। फिच सॉल्यूशन ने
कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आय में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है, कोविड-19 के कारण जो अर्थव्यवस्था में आय में लोगों की नुकसान हो रही है वो। और इसका पहले का पूर्वानुमान क्या था, 4.6%, जिसको इसने रिवाइज किया था 2% में, और फिर से रिवाइज किया है 1.8% कर दिया रिवाइज करके। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर है 19 अप्रैल। प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लीवर डे। सॉरी, हमने इसमें 2019 की फ़ोटो ले ली है और थीम भी 2019 की है इसमें। तो हम बात करते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर क्या होता है? लीवर एक ग्रंथि होती है, यानी ग्लैंड। इसको हिंदी में यकृत कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। विश्व लीवर दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु होने का 10वां प्रमुख कारण है, यानी कि जो मृत्यु के पीछे कारण होते हैं उनमें 10वां प्रमुख कारण यह है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो उत्तर है बांग्लादेश। तो ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम होता क्या है, बात करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारत के फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। यह फैक्ट चेकिंग सिस्टम तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फैलने वाले फेक न्यूज़ को रोकने पर केंद्रित होगा। आपको पता है कि अभी भी सोशल मीडिया में काफ़ी फेक न्यूज़ होती है, जो जिसे कि हम भी फॉरवर्ड कर देते हैं गलती से, कभी जानकारी ना होने के कारण। तो इन्हीं फैक्ट को चेक करने के लिए फेसबुक ने इंडिया की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। और ये जो ऐसे फेक न्यूज़ वाले जो भी पोस्ट होंगे, इन पे सर्च करके इनको जो भी फेक न्यूज़ होगी उसको रोकने में मदद करेंगे। बात आई फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी वर्ष 2004 में। फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा? तो ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इसने जो वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है वर्ष 2020 के लिए, प्रश्न है उस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है फेन जेडोंग। आप देख सकते हैं, ये हैं फेन जेडोंग। ये चीन के एक खिलाड़ी हैं। और भारत के अचंता शरद कमल को भी इस लिस्ट में 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये हैं अचंता शरद कमल। बात आई ITTF की। तो ITTF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और ITTF के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस विकेट। तो दोस्तों, इस तरह से आज के हमारे करंट अफेयर्स पूरे हुए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।